हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा और दया की वजह से हम नाश नहीं हुए। His word says, because of His great mercy, we are not consumed. अगर आप जीवित हैं If you're alive, तो इसका मतलब परमेश्वर का भी बहुत काम है। that means God has a lot of work pending. अगर काम पूरा हो जाता If तो the घर work- चले जाते। If the work was over, you would have gone home. अगर जीवित हो If you're alive, तो बहुत कुछ करना है अभी। then there is much to do. आमेन। Amen. एंड मैं बिलीव करता हूँ ये साल अभी तक का हमारा बेस्ट साल होगा। I believe this year is going to be our best year so far. आमेन। ये बेस्ट साल होने वाला है। This is going to be our best year so far. 5 गुना बढ़ोतरी, 5 times increase, गुना अनुग्रह, 5 times grace, 5 गुना परमेश्वर की सामर्थ। 5 times God's power. आमेन। और जैसे मैं सोच रहा था इस बारे में, 5 जो है, आप अपने हाथ को जब देखते हैं उसमें 5 उंगलियां, ये 5 ग्रेस का नंबर है, अनुग्रह का नंबर है। And then I was thinking about it. There's 5 fingers in your hands. 5 is the number of grace. और अगर आप ये जो साल अगर आप इब्रानी कैलेंडर में भी देखें तो ये 5 से शुरू होता है और 5 से खत्म होता है। And if you see the year in the Hebrew calendar, it starts on the day 5 and ends on day 5. और जब उसको साथ में जोड़ेंगे तो 25 होता है। And together it's 25. और ये साल भी 2025 है। And the year is 2025. 5 times 5, 5 गुना 5. Amen. Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। सो इस साल मैंने आपको लास्ट ईयर भी बोला था, इस साल वैसे नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ। I told you this year is not going to be like the last year. आमेन। साल आपके ऊपर वैसा नहीं होगा जैसा साल होना चाहता है। The year will not be upon you the way the year wants to be. आप अपने मुंह से दिशा देंगे इस साल में। But you will give the direction to this year through your mouth. आप घोषणा करेंगे कि मेरा साल कैसा होगा। You will decree and declare how your year is going to be. आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। तैयार हैं आप Are you ready वचन के लिए? for the word? याद रखिए, 5 गुना अगर ग्रेस है तो 5 गुना मेहनत भी कराएगा ग्रेस आपसे। Remember, if there's 5 times more grace, the grace will make you labor 5 times more. Amen. हाँ, अनुग्रह इसलिए नहीं है कि घर पे बैठो चिप्स खाओ। Grace is not so you can sit at home and eat chips. अनुग्रह को उद्देश्य के साथ दिया जाता है। Grace is given with a purpose. पौलुस प्रेरित कहता है Paul the apostle says कि मैंने उस ग्रेस को, मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरने दिया जो मेरे ऊपर हुआ। that I did not let that grace go in vain which was upon me. तो ये मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। फूफा जी पकोड़े खाने आ रहे हैं। क्या? बी से बैंगन, बलून, भूतनी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कि वो अनुग्रह आप व्यर्थ ना जाने दें इस साल। This is my prayer for this church, for every person here, that you would not let that grace go in vain which is upon you. आमेन। कल रात जब मैं वचन बना रहा था तो ये वचन मेरे पास आया। Last night when I was preparing the word, this word came to me. ज़करिया 4:7। Zakaria 4 उसका 7. अभी इस साल कितना भी बड़ा पहाड़ हो, No matter how big a mountain is, परमेश्वर का सामर्थ उसको चूर चूर कर देगा। this year the power of God will destroy it for you. आमेन। Amen. कितनी भी बड़ी बीमारी हो, No matter how कितनी big a भी बड़ी sickness, परीक्षा हो, how big a कितना भी temptation, बड़ा चैलेंज हो, how big a challenge, ये साल महान पहाड़ को भी धूल कर देगा। this year God will bring down every great mountain to dust. और ये प्रतिज्ञा मैं आपको दे रहा हूँ, ज़करिया 4:7। And this promise I'm giving to you,
जकरिया 4 उसका 7। Who are you, O great mountain? कौन है तू हे बड़े पहाड़? Not just a mountain, सिर्फ पहाड़ ही नहीं, but a great mountain. लेकिन एक बड़ा, एक महान पहाड़। मैंने आपको बताया था पहाड़ वो है जो आपके लिए बहुत बड़ा है। I told you a mountain is something that is too big for you. अब ये पहाड़ भी नहीं है, Now this is not ये even a महान mountain. पहाड़ है, This is a great mountain. यानी बहुत 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 बड़ा है। This is a very big mountain. मगर जो विश्वास के लोग हैं But the people of faith, वो ऐसे बोलते हैं, they speak like this. हे बड़े पहाड़, Oh you great तू mountain. क्या है? What are you? Amen. Amen. इस साल आपको अपनी भाषा चेंज करनी है। This year you need to change your language. इस साल आपको अपनी बोली चेंज करनी You है। have to change the way you speak. आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे कई सालों से बोलते आए हो। You cannot speak the way you have been speaking from years. I want you to put Numbers 14:28. इस साल गिनती एक prophetic 14:28 word ये है, ध्यान से इसको याद रखो, इसको बांध लो, अपने पास रख लो। गिनती 14:28 ये this is the prophetic word for the year. Remember it, tie it around you. ये आपका परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। This is the promise that your God is giving to you. Say to them, so I'm saying to you, परमेश्वर ने कहा उनसे बोल दे मूसा, so मैं आपसे बोल रहा हूं। Amen. Amen. उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Amen. इस साल एक भी वचन जमीन पर गिरेगा नहीं यीशु के नाम में। This year, not even one word will fall to the ground in Jesus' name. इस समय हर प्रतिज्ञा को आप पूरा होते हुए देखोगे यीशु के नाम में। You will see every promise come to pass in Jesus' name in this time. हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस बात Do में? you believe? हर एक चीज परमेश्वर के राज्य में विश्वास से कार्य करता है। Everything in the kingdom of God works through faith. जो लोग बोलते हैं अरे ये नया साल है तो कुछ तो बोलेंगे, The people that say, oh, it's a new year, so ऐसे they'll say कुछ नहीं something. होता। Things don't happen तो like मैं that. लिख के दे रहा हूं, उनके साथ ऐसा ही होगा। Then I will write and give that this is what will happen to them. क्या आपने पढ़ा? परमेश्वर कह रहा है जो तू मेरे सामने बोलेगा, What did you मेरी read? उपस्थिति में बोलेगा, वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगा। The Lord has said, whatever you will speak in my hearing, in my presence, so will I do to you. और उसकी उपस्थिति में मैं ये घोषणा करता हूं, ये साल आपके जीवन का अब तक का बेस्ट साल होगा यीशु मसीह के नाम में। This year will be your best year so far in your life in Jesus' name. Come on, एक बड़ा आमेन दो। Amen. एक बड़ी प्रेज करो प्रभु की इस समय। उसको बोलो परमेश्वर, ये मेरे जीवन का बेस्ट साल होने वाला है यीशु के नाम में। Tell him, Lord, this is going to be the best year of my life so far in Jesus' हे name. बड़े पहाड़, तू क्या है मेरे यहोवा के सामने? Oh, you great mountain, what are you for my Lord? हालेलुया। वो बड़ा कैंसर, That वो big बड़ा cancer, अर्थराइटिस, that big वो बड़ा arthritis, कर्जा, that big debt, बात करना शुरू करो। start speaking to them. आमेन। Amen. इस पूरे साल हम वो नहीं बोलेंगे जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो। We will not speak what we do not want should happen to us this year. हम वो ही बोलेंगे जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो। We will only say what we want should happen to us. आमेन। तो कोई नेगेटिव बात नहीं, So no कोई negative words, क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई चुगली नहीं। no gossip, no criticism, no comparisons. अब जानते हैं ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि इजरायलियों ने कहा हाय हम तो नाश हो जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे उस वाचा के लैंड में, उस वाचा की भूमि में जहां परमेश्वर में, हम तो नाश हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा जैसा तुमने कहा है वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। This context was a negative context because the Israelites said, oh, we will be destroyed in the wilderness. We will never be able to enter the land of promise that God has given. And the Lord says, so shall I make it happen to you.
और मसीह लोग नहीं समझते, And believers don't आज भी understand. यही होता है। Even today, the same thing happens. आमीन। इसीलिए आज हम डिसाइड करेंगे, पहला संडे है, So today we will decide. It's the first Sunday of the year. पहला हमेशा परमेश्वर का है, The first always belongs to the वो Lord. पहलौठा है, पहला फल उसका है। He is गर्भ the का first. पहला फल परमेश्वर ने कहा मेरा है, The वो first पहलौठा है, fruit. He said, the first fruit belongs to me. He's the firstborn. पहला उसका है। The first belongs to him. आज Today? हम डेडिकेट करते हैं, और जो हम घोषणाएं आज करेंगे, आज के बाद अब आप उसका फल खाओगे पूरे 2025। We dedicate this day to him, and whatever you will decree today, you will eat the fruit of it the entire year 2025. कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं? साथ में हाथ दिखाओ। How many people are fasting along with us? Show us your hand. आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा प्रतिफल आप देखोगे। A mighty fruit, a mighty harvest you will see. ओके, चलते हैं इस आयत में वापस। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? मेरे पीछे बोलो, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? Say with me, what are you, a great mountain? ये है एटीट्यूड विश्वास के लोगों का। This is the attitude of the people of faith. आमीन। विश्वास के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। The people of faith speak differently. जब 12 स्पाइस, जो 12 जासूस मूसा ने भेजे कनान देश में, When Moses sent the 12 spies to the land of Canaan, और 10 वापस आए, बाइबल कहती है ईविल रिपोर्ट लेकर, बुरी खबर लेकर। and 10 of them came back with an evil report. आप जानते हैं परमेश्वर ने किस खबर को बुरी खबर कहा? You know which report God called an evil report? जो सेंस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो रिपोर्ट आई, परमेश्वर ने उसको ईविल रिपोर्ट या बुरी रिपोर्ट कहा। The report that was based on our sense knowledge, God called it an evil report. हाँ, आज कई लोग क्या भविष्यवाणियां करते हैं, वो देखते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद बोल देते हैं। What many people prophesy, or how many people prophesy today, is they see what is happening around and then they prophesy accordingly. एक्सीडेंट हो जाएंगे, ये अरे ये तो विश्वास के लोग अलग तरीके से बोलते But the people of faith speak differently. हैं। आमीन। हम बुरी रिपोर्ट देने वालों में से नहीं, हम उन 10 जासूसों में से नहीं है। ये कलीसिया 10 जासूसों की कलीसिया नहीं है, ये उन 2 की है। बाइबल कहती है उनके ऊपर एक अलग आत्मा था, इस कलीसिया के ऊपर एक अलग आत्मा है। We are not among the 10 spies who brought a negative report. We are not from them. This church does not belong to those among the 10 spies. This is those 2 spies that had a different spirit. 10 जो आए वो कहते थे, अरे इतने बड़े दानव हैं। The 10 that came back, they said, oh, there are mighty giants there. हम तो टिड्डी की तरह थे उनके सामने। We are like grasshoppers before them. आज कई मसीह अपने आप को हम माइनॉरिटी। Oh, many believers today look at themselves as minority. माइनॉरिटी हो? अरे खुदा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो तुम्हारे साथ है। The God who created the entire creation is with you. जिसके साथ खुद है वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। The one whom God stands with cannot be minority. आमीन। शारीरिक तरीके से अपने आप को देखना बंद करो और परमेश्वर की आंख से अपने आप को देखना शुरू करो। Stop looking at yourself from the eyes of the flesh and start to see yourself from the eyes of God. आमीन। अरे देखो कितने बड़े दानव हैं। Oh, look how great and mighty ये तो giants. ऐसे ही हमें खत्म कर देंगे। They will destroy us like this. और अभी 2 हैं, And there are 2 वो कह रहे हैं who are saying, अरे क्या है ये? what are these giants? क्या है ये बड़े दानव? What are these giants? अरे ये तो हमारे ब्रेड की तरह है, नाश्ते में खा जाएंगे इनको। They shall be like breakfast for us. आमीन। Amen. मगर दुख की बात यह है But the sad thing is, पूरी इज़राइल की मंडली ने उन 10 की मानी और इन 2 की नहीं मानी। that the entire congregation of Israel believed those 10 and they did not hear these 2. आज जब हम कहते हैं Today when we say कि ये
साल बहुत बेस्ट होगा तो लोग कहते हैं देखा ये क्या बोल रहे हैं, This ये year- नहीं बता रहे लोगों को कि एक्सीडेंट होंगे, भूकंप आएंगे, ये होंगे वो होंगे। When we are saying 2025 is going to be the best, people are saying, oh, what are they saying? They're not telling people accidents will happen, earthquakes will come. हाँ भैया, हम हैं ही अलग अलग हैं, हम Yes, we are different. दो जासूसों में हैं, We एक are- अलग आत्मा है। We are among those two spies who had a different spirit upon them. और बाइबल बताती है पूरी रात इजराइल की मंडली रोती और विलाप करती रही, हाय हम गए। The Bible tells us that the congregation of Israel kept on weeping and crying the entire night, saying, oh, woe unto us. और परमेश्वर नाराज हो गए, And God was angry with them क्योंकि वे भूल गए कि उनके साथ कौन था। because they forgot who was with them. अपने पड़ोसी को बोलो, भूलो मत आपके साथ कौन है। Tell your neighbor, don't forget who is with you. आमेन। Amen. हम एक अलग पीढ़ी हैं, We are a हम different विश्वास के generation. लोग हैं। We are the people of faith. हालेलुया। Hallelujah. कितने भी महान पहाड़ हो, No matter कितने how भी great महान दाना हो, mountains, how great कब फिर giants. से मेरे पीछे बोलो, Say this after हे me. बड़े पहाड़, Oh, you great mountain. तू क्या है? Who are you? जेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आमेन। जेरुब्बाबेल उस समय का गवर्नर था, जो एक पिक्चर है यीशु मसीह की और एक अपोस्टलिक लीडर की। Zerubbabel, before Zerubbabel, you shall become a plain. Zerubbabel depicts the picture of Jesus. और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। And he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. यानी कैपस्टोन कब लगता है? When is the जब कोई capstone बिल्डिंग placed? पूरी हो जाती है। When the building is complete. अनुग्रह से शुरू हुआ है, It started with grace. और जब आखिरी पत्थर लगेगा तो भी बोला जाएगा अनुग्रह, और अनुग्रह के द्वारा ये घर पूरा हुआ है। And when the last stone is placed, it shall be called, by grace it began, and by grace this house has been built. ये केवल अनुग्रह नहीं है, This is not just grace. ग्रेस ग्रेस, It's grace, grace. Anugrah, anugrah. माइटी ग्रेस, Mahan anugrah. पावरफुल ग्रेस, Shaktishaali anugrah. आमेन, ग्रेट ग्रेस। Mahan anugrah. और ग्रेट माउंटेन को अगर पाउडर करना है तो यू नीड ग्रेट पावर। And if you want to bring down, if you want to powder a great mountain, you need great power. प्रेरितों के कार्य 4 उसका 33वें लगाओ। यही इस साल की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस कलीसिया को दी है, हम लोग ग्रेट ग्रेस और ग्रेट पावर को देखेंगे इस साल। Acts 4:33, this is the promise that God has given to this church. We will see great grace and great power in our lives. मेरे पीछे बोलो, ग्रेट ग्रेस, ग्रेट पावर। बोलो महान अनुग्रह, महान सामर्थ्य। आमेन।